सूरदास जी महाराज कृपा करके वर्णन कर रहे हैं। द्वय में एको तो ना भई, ऐसे व्यभिचारी नीच आचरण वाले के द्वय में एको तो न भई, ना हरि भजो न भोग सुख पायो, वृथा बिहाय गई। कितना भी भोग लो, किसी को आज तक ऐसा लगा हो कि मैं तृप्त हो गया? यहां की भूतल की नारियों की या भूतल के भोगों की बात क्या, स्वर्ग सुख, स्वयं देवराज इंद्र तृप्त नहीं है। कई बार उदाहरण दिया है एक महात्मा की, आज हमें बड़ा इस विषय पर चिंतन हुआ। इतने ऐश्वर्य का स्वामी, इतनी अप्सराओं का स्वामी, और एक महात्मा के गृह में जाकर के वहां भ्रष्ट आचरण करता है, गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर अहिल्या जी के साथ। क्या उदाहरण इससे मिला कि अगर प्रभुता है, देवराज इंद्र है, त्रिभुवनपति है, सब सुख है, लेकिन ये मायाकृत है, वो भी तृप्त नहीं है, तो औरों की बात क्या। चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, जिनकी सेवा में भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी आई, वो भी बावरा हो गया। पढ़ लो एकादश स्कंद में पुररवा का वैराग, बार बार धिक्कारते हैं, मुझे धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती सम्राट अपने को कहता हूं, पर मैं लुट गया, कुछ हाथ नहीं लगा। किसको लगेगा? चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति अपनी जवानी भोगी, अपने पुत्र की जवानी भोगी, क्या मिला? बाद में यही निर्णय लिखाया कि संपूर्ण संसार के भोग और समस्त विलासिता की सामग्री भगवत विमुख पुरुष को प्राप्त हो जाए, एक को, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माया में है, दिखाई दे रहे हैं, संयोग हो रहा है, तुम्हें सुखानुभूति हो रही कामना के कारण, लेकिन होता तो तृप्ति मिल जाती। आज तक किसी को तृप्ति नहीं। वृद्ध पुरुषों को भी देखा, वही कामना, वही वासना, पूरा जीवन हो गया, पर जो भगवत विमुख है कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। सूरदास जी कह रहे द्वय में एको तो न भई, ना हरि भजो। जिसलिए आए थे, जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है, उसका तो संग्रह नहीं किया, भगवत सुख लिया ही नहीं, और भोग सुख न पायो, वृथा बिहाय गई। अंतिम समय पता चलेगा तुम्हें, ये जो पापाचरण किए जाते हैं, इनका जब हिसाब आएगा, तब केवल जलन, अशांति और सामने तुम्हारे दुर्गति होगी। अब क्या होगा? अब रामकृष्ण हरि बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। इसलिए मेरा जीवन दोनों जगह से खाली हो गया। सूरदास जी कह रहे हैं, किनका? जिन्होंने पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखा, अमर्यादित भोग किए, नाना प्रकार की वासनाओं से हिंसा, चोरी आदि किया, उनके लिए कह रहे हैं कि जिसलिए आए थे हरि का भजन तो किया नहीं और भोग सुख मिला नहीं। भोग सुख खूब खोज लो, खूब खोज लो, कुछ हाथ नहीं लगना। क्यों? क्योंकि सुख होता तो तृप्ति हो जाती। पूरा विश्व पशु पक्षी इसी में लगे हुए हैं। ये संपूर्ण त्रिभुवन को अपने अधीन करके रौंदने वाला काम है। इसलिए होश में, मानव जीवन परास्त होने के लिए नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान नाम जप और सत्संग के प्रभाव से हम हर विषय को सह सकते हैं, और सहकर ही जीता जाता है। भोग कर आज तक कोई नहीं जीता। इन विषयों पर विजय सहकर प्राप्त की जाती है। तो ठानी हुती और कछु मन में, और आनी ठई, अभिगत गति कछु समुझी परत नहीं, जो कछु करत दई, द्वय में एको तो न भई। दो बात ठानी। जब गर्भ में थे तो ठाना था कि एक बार मुझे मां के गर्भ से निकाल दिया जाए तो निरंतर भजन करूंगा और अपने जीवन को दुर्गति में नहीं जाने दूंगा। जब यहां जन्म हुआ, भूल गया अपना वो वादा भी। ठानी हुती और कछु मन में, अब और आन ठई। सोचा था हमारे मन ने कि एक बार अनुभव कर लूं कि इसमें सुख है कि नहीं, जैसा ये संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। जब भोग में उतरे तो पूरा जीवन फिसल गए, लेकिन वही तृष्णा, वही भोग वासना और बढ़कर समुद्र की तरह हमारे हृदय में हो गई। कुछ हाथ नहीं लगा। भजन के प्रभाव से, शास्त्र सम्मत मार्ग में चलने के प्रभाव से ये विकार शांत होते हैं। अन्यथा अभिगत गति कछु समुझ परत नहीं, जो कछु करत दई। ऐसी ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ये सृष्टि है, उस अविगत
जिसे हम देख नहीं पा रहे, अव्यक्त परमात्मा की, कि सबके हृदयों में वो विराजमान है, हम उसे देख नहीं पा रहे और शरीरों में आसक्त होकर अपनी दुर्गति करा रहे हैं। भोगों को भी धर्म मर्यादा में रखा गया है। ये ऐसा नहीं है कि आप मनमानी आचरण करें। जैसे आप अन्य देशों का उदाहरण भारत देश से दे तो नहीं, ये परम पावन कर्म भूमि ये देश है। यहां से ही अन्य लोगों की यात्रा प्रारंभ होती। अन्य मनुष्य शरीर में होते हुए यदि धर्म का पालन करें तभी वो सतमार्ग में चल पाएंगे, तभी उनका परम कल्याण होगा। तो हमारे आदर्श भारत देश के सिद्धांत, भारत देश के ऋषि मुनि, भारत देश का भागवतिक सिद्धांत अगर नहीं धारण किया तो हमारा पशुवत आचरण है, राक्षसी आचरण है, हमारी दुर्गति होगी। हम कोई साधारण देश में नहीं है, ये भारत है। ग्रंथों में पढ़कर देखिए, इस देश की महिमा है, क्योंकि यहां से सीधे परम पद मोक्ष शब्द से किसी भी देश में चले जाइए, सिद्धांत का अगर कहीं परिचय है तो किसी भारत के ऋषि मुनि का प्रभाव होगा। नाम जप का प्रभाव किसी भारत के ऋषि मुनि का प्रभाव होगा, नहीं तो बहुत स्वर्ग और नरक की बातें होती हैं। देख लो, स्वर्ग और नरक तक की बातें होती है, लेकिन परम पद और मोक्ष और भगवत प्राप्ति ये सब बातें नहीं है। ये केवल भारत देश में है। हम किसी का अनुकरण करने के लिए भारत देश में नहीं भेजे गए, हम महापुरुषों का अनुकरण करने के लिए। महाजनों गतेन सपंथा, जिसमें महापुरुष गए हैं। ये ऐसा देश नहीं कि मनमानी आचरण करके दुर्गति करो। ये देश है यहां शास्त्र की आज्ञा, महापुरुषों की आज्ञा में चलकर दिव्यता प्राप्त करो। जब हम भगवत आज्ञा में नहीं चलते तो हमारा मन फंसने लगता है। श्रुत स्नेह तिय सकल कुटुंब मिली, निशिदिन होत खई। पद नख चंद्र चकोर विमुख मन, खात अंगार मई। द्वय में एको तो न भई। ये तो भोग विलास की बात रही। अब जब परिवार में गया तो उसकी मलिन बुद्धि आसक्त हो गई, पुत्र में, घर में, धन में, संबंधों में। अब निष्दिन होत खई, अपनी श्वासें निष्दिन नष्ट कर रहा है। कैसे परिवार का पोषण हो? अब चाहे पापाचरण करना पड़े, हिंसा करना पड़े, छल कपट करना पड़े, मेरा परिवार सुखी हो जाए, चाहे दूसरे का नाश हो जाए। तभी तो देखो ना कैसे कैसे आचरण किए जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों में अखाद्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जैसे दूध है, घी है, वो किसी के भी बालक पिएंगे उनके शरीर की हानि हो जाएगी। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अर्थ चाहिए, और वो अर्थ कैसे मिले? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या हुआ? बोले प्रभु के पदनख चकोर बनने के लिए हम आए थे। प्रभु के जो नखचंद्र हैं उनका चिंतन करके मुक्त होने आए थे। प्रेमी बन करके प्रभु के धाम में जाने के लिए हमें मानव देह मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खात अंगारमयी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, इन अग्नियों को हम खा रहे हैं, अपना नाश कर रहे हैं। विषय विकार दावा नल उपजी, मोह बयारी लई। यदि आग लग जाए और हवा अनुकूल मिल जाए तो फिर आग का स्वरूप क्या कहना? बोले भोगों की, धन की, नाना प्रकार की विकारों की आग लगी हुई थी और ऊपर से अनुकूल हवा मिल गई मोह की। मोह बयारी लई, तो भ्रमत भ्रमत बहुते दुख पायो, अजहु न टेव गई। पूरा जीवन हो गया भोगते भोगते, नाना प्रकार की कुकर्म करते हुए, लेकिन आज भी तेरे को याद नहीं आ रही कि तुम्हें जाना है। अरे होश में हो जाओ, यहां ठिकाना बराबर नहीं मिलेगा। यहां से जाना है, असली ठिकाने को नहीं पहुंचाना तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा और फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये प्रसंग पढ़ा कि देवराज इंद्र के पद में बैठा हुआ महाराज नहुष अजगर योनि को प्राप्त हो रहा है। कितना दुर्गति, सीधे उच्च सिंहासन से सीधे नीच योनि को, और उसमें भी 24 घंटे में एक बार केवल भोजन का समय रखा गया था। वो भी तुम चल के नहीं ग्रहण कर सकते, तुम्हारे मुख के सामने आ जाए तो महीनों व्यतीत हो जाते थे। मुख के सामने भोजन नहीं आता, भूख से व्याकुल थे। जब भीम आए तो उनको पकड़ा, तब ये प्रसंग उन्होंने अपना बताया कि मैं देवराज इंद्र था। क्या समझते हो ये कीड़ा मकुड़ा पशु पक्षी कौन है? हम ही आप हैं। चूक हो जाएगी तो दुर्गति पक्की। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू अर्जुन के समीप बैठे हुए थे तो देखा एक चीटा जिसकी टांग टूट गई है, 3 टांगों से लड़खड़ा के चला एक अन्न का दाना लेके।
अर्जुन जी ने कहा, प्रभु इस पर भी कभी कृपा कीजिए। देखो अपने पेट भरने के लिए कैसे लंगड़ाते हुए एक दाना अन्न का लेके चल रहा है। भगवान ने कहा, तुम जानते हो 14 बार ये इंद्र बन चुका है, 14 बार। होश उड़ गए। अर्जुन, प्रभु ये चीटा? बोले हाँ, लेकिन कभी अपने कल्याण के लिए इसने नहीं सोचा। हम आप मनुष्य बने तो ऐसा नहीं कि मनुष्य बने रहेंगे, हाँ हमको नीची योनियों में जाना पड़ेगा यदि होश में नहीं रहे। कर लो मनमानी। अभी अंधकार मोह का है तो तुम्हें ये ज्ञान की बातें, भगवत बातें सब ऐसे लग रही कि अरे सब ऐसे लिखी पढ़ी बातें कही जा रही। सत्य मानिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक भी सेकंड का कर्म तुमको हिसाब देना पड़ेगा। भ्रमत भ्रमत बहुते दुख पायो, अजहु नटेबु गई। होत कहा अब की पछताए, बहुत बेर बितई। सूरदास से ये न कृपा निधि, जो सुख सकल मई। द्वय में एको तो न भई। भटकते भटकते आज हमें अवसर मिल गया, मनुष्य जन्म और सत्संग। अब हमें अपना सुधार करना है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अंतिम श्वास में सारे कर्म उसके सामने होते हैं। जैसा जीवन में किया है उस समय राम हरि कृष्ण बोलने का अवसर नहीं होता। मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, अब की बेर मेरी प्रार्थना मान लो, अब की बेर सुधार कर लो। बहुत बार मनुष्य बने हो, बहुत बार भोगों को भोगा है, अब थोड़ा सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक बल से अपने आप का उद्धार कर लो, अपने आप को बचा लो। ये मनमानी आचरण करने वाले सोचते हैं कि मैं कुछ चंद रुपए देकर कहीं जाऊं, वो हमारे को कुछ ऐसा दे दे कि मैं सुखी हो जाऊं। भूल मत करना, किसी की ताकत नहीं है कि तुम करो पापाचरण और तुमको सुख पहुंचा दे। एक उपाय केवल है, भगवान श्री हरि की शरण में आकर और गलती स्वीकार कर लो और नियम ले लो, अब लो नशानी अब ना न सही हो। पक्का जो कुछ भी है जन्म जन्मांतरों का, सन्मुख होए जीव मुई जबहि, जन्म कोटि अघनासों। एकमात्र भगवान श्री हरि में सामर्थ्य है, वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ना किसी जंतुर में ताकत है ना किसी भस्म में कि आपको ऐसे दे दे और आप करो पापाचरण और आप हो जाओ सुखी। कभी इस भूल में मत रहना। कह रहे हैं कि भगवान शंकर की ही उपासना वो कर रहा था, लेकिन चरित्रहीन था तो उन्होंने ही नष्ट किया उसको। इसलिए होश में, तुम्हारे दान पुण्य तुम्हारा एक अलग कर्म हो गया, लेकिन पापाचरण एक अलग कर्म है। अगर दोनों को नष्ट करके सच्चिदानंद सुख में स्थित कर सकते हैं तो श्री भगवान मान लो। हम तो भगवान को देखा नहीं तो कैसे माने? तूने अपने को देखा है? दर्पण में तेरा शरीर दिखाई देता है, जो पोशाक है तेरी वशांश जीर्णानि यथा विहाय। तो समझ में नहीं आ रहा। अगर संत जन समझाते हैं तो जो बुद्धि है उसको विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। भोगोगे, कोई सहयोगी नहीं मिलेगा इस सृष्टि में, कोई सहयोगी नहीं। जब कर्म का भोग आता है तो अकेले भोगना पड़ता है। इसलिए होश में कह रहे हैं, से न कृपा निधि। सूरदास से न कृपा निधि, जो करुणा करके हमें मानव दे, करुणा करके सत्संग, करुणा करके नाम जप की प्रेरणा, करुणा करके हमें डांट रहे हैं, ऐ मूर्ख ऐसी गलती मत कर देना। तो आपको लगता है कि ये शास्त्र के वाक्य ऐसे मिथ्या हैं, पता नहीं किसने लिख दिया है? नहीं, छाती की बात कहते हैं। एक एक अक्षर परम सत्य ब्रह्म स्वरूप है। आप आचरण करके देखो शास्त्राज्ञा से, आपको सच्चिदानंद सुख मिलेगा। मनमानी आचरण कर लो तो देख लेना समय पर। बहुत देखा है भ्रमण करते हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में, बहुत वैभवशाली, चेहरा उदास, हृदय जल रहा है, एकांत हुए तो रो पड़े, बहुत अशांति है, बहुत कलह है परिवार में। तब लगता है आपको इतने बड़े पद में इतना वैभव कि वो गाड़ी से आते थे तो 10 गाड़ियां उनके पीछे चलती थी। क्या है? अरे देवराज इंद्र को सुख नहीं है। जो एक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा को सुख होता है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तभी वो महापुरुष जो भगवान के अनुराग में डूबा हुआ है, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, एकदम यहीं से शुरू किया। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हे हरि, आपका नाम स्मरण करते हुए, आंसू बहाते हुए आपकी आज्ञा में चलूं, बस यही जीवन का सार है। तो ऐसा
जिनके कानों में सत्संग का शब्द पड़ रहा है, अब दोबारा गलती ना हो और अपने जीवन को सार्थक कर लिया जाए। नहीं तो हम अन्य को दोष देते हैं कि अमुक हमको दुख दे रहा है, अमुक हमको परेशान कर रहा है। कोई नहीं, ये सब मेरी ये आई कुमति। कुमति भ्रष्ट बुद्धि से जो मैंने आचरण किए वो किसी व्यक्ति में बैठकर, किसी घटना का रूप लेकर, किसी रोग का रूप लेकर मेरे को दंड देगा। फिर हम कहेंगे अमुक व्यक्ति मुझे सता रहा है, पता नहीं ये कैसे घटना घट गई, अरे अब तो अमुक रोग हो गया है, अब क्या करूं। अब कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हो? तुम्हारी बुद्धि ने सलाह दी थी, वही कर्म किए थे, उसी का परिणाम आ रहा है। अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हूं मैं अति, ये सब मेरी ये आई कुमति। बड़े महापुरुष हैं, कह रहे मेरी ही कुमति का फल हुआ। संतों ने तो समझाया, शास्त्रों ने भी समझाया, पर मैं अभिमानी, न संत की बात मानी न शास्त्र की बात मानी। जब कर्मों का परिणाम आया तो अब दुख भोग रहा। अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हूं मैं अति, ये सब मेरी ये आई कुमति। अभी मनमानी आचरण कर रहे हो, अवसर दिया गया है, बहुत बुद्धि है। प्रश्न करते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, भगवान की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, फिर हमको क्यों दंड दिया जाता है? ठीक है, हम कह रहे हैं आपको खेती दी गई है, भगवान ने दी है, आपको बल भी दिया गया है, आपको बीज भी दिया गया है। अब आप क्या बोलते हो? ये तुम्हारे को छूट दे दी गई है, तुम्हें बुद्धि दी गई है, तुम्हें शारीरिक बल दिया गया है, मानसिक बल दिया गया है, और कर्म भूमि भारत भूमि दी गई है। अब आप क्या कर्म करते हो इसमें? ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। बिजली है, प्रयोग कहां करते हो? छुओगे मर जाओगे। देखो प्रकाश दे रही है, देखो आवाज बढ़ाए, ये सब बिजली से चल रहा है। पावर तो तुम्हें दिया गया है, लेकिन उसका प्रयोग कहां करते हो? यदि पापाचरण में तो दंडनीय अपराध है, और पुण्य करोगे तो उससे सुख मिलेगा लौकिक। लेकिन पाप और पुण्य दोनों से रहित सच्चिदानंद में प्रभु का नाम जप करोगे, भगवत लीला सुनोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दोष देने के लिए बुद्धि तो बहुत है आपकी प्रवीण, लेकिन दोष रहित तो होने के लिए नहीं। होश में आकाश में थूकोगे तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा, वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अवसर है, भगवान की बात मान लो, आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, पापाचरण बंद करो। ये जो तुम्हारा अभिमान है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे जितने बड़े हो तुम, बुद्धिमान, धनवान, कुलवान, काल के एक थप्पड़ में सब मिट्टी में मिल जाता है। बड़े बड़ों का मिट गया, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जैसे के हरि उझ की कूप जल देखत अपनी प्रति, कूदी पर्यो कछु मरम न जान्यो, भई आई सोई गति, ये सब मेरी ये आई कुमति। कल एक प्रश्न कर रहे थे, भगवान ने सब क्यों बनाया, हमको क्यों बांध दिया? भगवान ने नहीं बांध दिया, आप खुद बंधे हो। तो क्या सच्चिदानंद का बंधन हो सकता है? नहीं। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। कैसे? एक सिंह कुएं में से झांका, देखा दूसरा सिंह है, दहाड़ मारी, प्रतिध्वनि हुई, उसको लगा हमको दबाना चाहता है। एक बार फिर दहाड़ मारी, फिर प्रतिध्वनि हुई, तो उसको रहा नहीं गया और उसको मारने के लिए कूद पड़ा। वहां दूसरा सिंह था नहीं, पानी था। अब वो कोई पानी का जीव तो है नहीं, कूद कूद के उसमें मर गया। समझ रहे? एक ही आत्म तत्व है। ये जो तो दूसरा भास रहा है, माया जल में भास रहा है। ना कोई जड़ है, ना चैतन्य है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मरा वो शेर, उसमें कूद के मरा। ऐसे मर रहे भोगों में, बड़े सुखी होने का दावा पेश कर रहे। हमारे पास कोई कमी नहीं, चुप रहो, समय आने दो। एक काल का तमाचा लगेगा, जिसे तुम सुख समझ रहे थे, सेकंड में सब छूट जाएगा। फिर बिल्कुल सावधान। कह रहे वृथा साहसम, साहस मत कर लेना, नहीं कहीं भाग के जाओ। कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने बलवान हो। मेरी मृत्यु मगरमच्छ से है, मगरमच्छ जल में होता है। घर मकान बेच दिया, जाकर के रेगिस्तान में रहने लगे। जहां जल ही नहीं तो मगरमच्छ कैसे आएगा?
इतने बड़े ज्योतिषाचार्य की अपनी आयु को विचार लिया था कि केवल मृत्यु है तो मगरमच्छ से। अब ज्योतिष फैली उनकी, राजा के दरबार के राजपुरोहित बने, प्रयाग का कुंभ पड़ा, उनके बालक हुआ, सुना चुके 12 वर्ष का जब बालक हुआ कुंभ पड़ा, चलेंगे पिताजी हम भी चलेंगे। हाँ ठीक है। पंडित जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से। जल बोले यमुना में जाल, गंगा में जाल, त्रिवेणी को छनवा देंगे। राजा थे, एक कीड़ा भी नहीं रहने देंगे, आपको डर नहीं। और हमारे सैनिक अस्त्र शस्त्र लिए नाव में रहेंगे, जरा भी जल हिलेगा गोली मार दी जाएगी, आप चलो। अब क्या, अब तो कोई उत्तर नहीं। गए, अब वो परिवार, राज परिवार जल में, पंडित जी मंत्र बोलो, बोले बाहर से हरि ओम महागणानां, तो नहीं अंदर आओ, यहां तक आओ, बराबर आपको डरना नहीं है। जे ही आए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान काल मगरमच्छ बन करके तत्काल लीला। वो सब खड़े रहे, नावें खड़ी रही, पंडित जी को कोई रोक सकता है? सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। अभी समय है, सर्वानर्थ निदान अमर्थमपि। समस्त वृंदावन धाम, राधा नाम, प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद, अभी अपना परम कल्याण करने का अवसर है। अभी जो तुमने अनर्थ किए हैं, सर्वानर्थ निदान अमर्थमपि, समस्त अनर्थों के नाश करने का अवसर है भाई। राधा राधा रटो, धाम की रज लगाओ, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। राज से गंदे आचरण ना होने पावे तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो माफ कर देंगे। क्लेश ही, कष्ट मिले तो सह जाओ, निष्पाप हो जाओगे। जब तुम्हें काम क्रोध लोभ आदि का कष्ट हो तो सह जाओ। प्यारे प्रार्थना मान लो, तुम्हारे क्रोध करने से, तुम्हारे लोभ करने से, तुम्हारे मोह करने से तुम्हारा ही बंधन दृढ़ हो रहा है, किसी और का नहीं। तुम अशांत होते हो, दूसरों को अशांति होती है। भला ऐसे आचरण करने के लिए हमारा मानव देह है, हम विवेकवान हैं, हम खुद सुखी रहें, दूसरों को सुख पहुंचावें। कैसे हो सकता है? बोले भगवद आश्रय लेकर भक्ति करो। भक्ति का स्वरूप क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान नाम जप करना। अगर हमारे हृदय में नाम जप की भावना दृढ़ हो जाए तो फल रूपत्वात्, समस्त साधनों का फल मुझे मिल गया, ये बात बैठा लीजिए। चाहे जितने साधन हैं आप उनको करेंगे, उसमें अहम पुष्ट होता है, ये सूक्ष्म बात है। इसीलिए कल की चर्चा में बताया गया था, नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेद्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवा न शिमाम यथा। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं वेदों के स्वाध्याय से, तपस्या से, बड़े बड़े दान से, बड़ी बड़ी यज्ञों से मैं पकड़ में नहीं आता हूं। मेरा साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेनो प्रवेष्टुम च परंतप। हे परमतप अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा मैं ज्ञातुम जानने में आता हूं, दृष्टुम मेरा दर्शन पा सकता है, तत्वेन प्रवेष्टुम वो मेरे में समा जाएगा, अर्थात मोक्ष जो चाहे सब प्राप्त हो जाएगा। अनन्य भक्ति फल रूपत्वात्, ये फल रूप है। यदि आपको दो बात समझ में आ गई, मैं प्रियालाल की शरण में हूं, हमारे माई श्यामाजू को राज, और दूसरी बात वृंदावन में हो या बाहर हो, यदि नाम चल रहा है तो आप निश्चिंत हो जाओ। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुनाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मख नाना जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर कह रहे हैं, तीर्थ अवगाहन और साधन समुदाय अर्थात बहुत सी साधनाएं, योग विराग ज्ञान, नाना प्रकार के कर्म धर्म व्रत संयम दम और मंत्रानुष्ठान तपस्या यज्ञ, ये जितना कुछ है इन सब का फल है भगवान की
भक्ति आ जाना। भक्ति का स्वरूप तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, समस्त आचरण भगवान को अर्पित हमारे वो स्वामी और नाम जप। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं यद्यपि भगवान सबको प्यार करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर हमारे प्रभु को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है। कर्मकांड, ज्ञान, योग, इन मार्ग के साधकों में अपने बल का भाव होता है। इनमें साधन का अभिमान होने के बहुत बहुत चांस हैं। मैं तपस्वी, मैं मौनी, मैं व्रता अनुष्ठान करने वाला, मैं ज्ञानी, मैं योगी, मैं भगवान का नाम दर्पहारी है, अर्थात अहंकार का नाश करना यह भगवान का स्वभाव है। भगवान का किसी में द्वेष नहीं, किसी में राग नहीं, सबके लिए वो समान प्यार करते हैं। हां, अभिमानी को नहीं। अगर अभिमान आ गया है तो भगवान दंड के द्वारा उस अभिमान का नाश कर देते। कोई भी हो, अभिमानी के प्रति भगवान की द्वेष लीला प्रारंभ हो जाती है और दीन के हाथ भगवान बिक जाते हैं। दीन के हाथ भगवान बिक जाते हैं और अभिमानी के साथ द्वेष लीला प्रारंभ कर देते हैं। यद्यपि वो दीन बंधु हैं, असरण शरण है, पर अभिमान किसी के हृदय में आ जाए तो सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान का स्वभाव है कि किसी के अहंकार को रखने असहनीय है। अगर कोई अहंकारी है तो भगवान को पसंद नहीं है, अंतिम विनाश ही होगा परिणाम। अब वो अगर भक्त है और अहंकार है तो बड़ी कड़वी लीला होगी उसके साथ, बड़ी कड़वी लीला होगी। जैसे देवर्षि नारद जी के उदाहरण आते हैं। भक्त में भी अहंकार अगर आ जाए भक्त का कि मैं अमुक साधन करने वाला, मैं जितेंद्रीय, मैं ऐसा, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। अगर साधन बन रहा है और ये मन में आ रहा है कि कोई जान जाए तो अहंकार ही है अंदर से। साधन को छुपाया जाता है, अपने भजन को, अपने भजन मार्ग को छपाया नहीं जाता है। ये मार्ग छुपाने का अंदर से, जब आप छुपाओगे भगवान प्रकाशित कर देंगे, वो बात अलग होती है। लेकिन अपने प्रकाशित होना चाहे तो फिर अहंकार पुष्ट होता है। और यही संस्कृति चक्र का मूल है जो हमको बार बार जन्म मरण चक्र में फैला। तो भगवान कृपा करके अपने जनों के अहंकार का नाश करते हैं। अगर थोड़ा भी कोई गुणाभिमान आ जाए तो डर जाना, कोई बहुत ही कड़वी लीला हो जाएगी आपके साथ। प्रभु के चरणों में तुरंत सामने गिरो और प्रार्थना करो, प्रभु ये अहंकार आ रहा है, हे नाथ इसका समन कर दो, तो थोड़ा मीठी लीला से शांत हो जाएगा। और अगर झूमे दूसरों पे दोष दर्शन, हमारे प्रभु को पसंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान यहां देवर्षि नारद जी कह रहे, अभिमान से द्वेष सा करते हैं और अमानी दैन्य भक्त के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जिसके हृदय में यह भाव रहता है, सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वथा, पाप पीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्ममो। प्रभु मैं तो समस्त साधनों से हीन हूं। यदि हमसे कोई साधन बन रहा है तो गुरु कृपा से बन रहा है। हे हरि आपकी कृपा से बन रहा है। प्रभु आप अगर कृपा न करें तो मैं तो काम क्रोध मोह मद के अधीन ही था। अगर इनसे निकल पा रहा हूं तो आपकी कृपा से। वो अपना पुरुषार्थ नहीं देखता, नहीं तो अहम आ जाएगा। और सच्ची बात है, आज तक कोई विकारों से पूर्ण रूप से निर्विकार हुआ है तो केवल कृपा से, गुरु कृपा से, हरिजू की कृपा से। प्रभु मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं, मेरे में अगर कोई सामर्थ्य है तो हे कृष्ण आप हैं मेरी सामर्थ्य। तभी अपने लोग कहते हैं कि हमारे साधन भी श्यामा श्याम है और हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। जिसके हृदय में ये बात रहती है कि मैं अधम हूं, लेकिन जो कुछ साधन बन रहा है या जो कुछ परम पवित्रता है, सच्ची बात ये तो केवल गुरुदेव की कृपा से है। अगर हम में होता तो हम पहले सुधार न कर लेते, लेकिन नहीं, जब संत मिले, गुरुदेव मिले, शास्त्र मिले, भगवत कृपा हुई, तो आप कृपा को क्यों नहीं देखते हैं?
आप अगर ये देखते हैं कि मैंने ऐसा किया, फिर ठीक नहीं है, बहुत भ्रम हो जाता है। सृष्टि में आपको कोई भगत मानेगा, कोई गुणवान मानेगा, कोई व्यक्ति मानेगा। हमारी श्री जी की कृपा से हम आपको आराध्य देव मान रहे हैं। अगर कहीं चूक भी होगी तो वही संभालेंगे। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब आप प्रश्न कर रहे हो तो हमें स्वांग उत्तर देने का करना है। अब आप उसमें सावधान हो जाइए। देखो, अगर अभिमान करोगे तो वास्तविक नहीं भगवत प्राप्ति कर पाओगे। अगर दैन्य हो जाओगे तो तुम ब्रह्मबोध भी कर लोगे, भगवत प्राप्ति भी कर लो। आपका जन्म ही हुआ है इसीलिए। दीनता के अभाव में स्थिति का ढोंग होने लगता है। महापुरुषों की बातें समझो। दैन्यता के अभाव में स्थिति का ढोंग, शास्त्रों में लिखी स्थिति, वो हम वाणी से बोलने लगते हैं, जिससे मनुष्य की आंतरिक वृत्ति, ध्यान दीजिए, मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, भोगों में फंस जाती है। चले थे ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति की बात, और आ कहां गए? क्यों? क्योंकि वास्तविक दैन्यता का अभाव है, अर्थात गुरु आश्रय, भगवत आश्रय का अभाव है। और स्थितियों की बात पढ़कर हम बोल रहे हैं, लेकिन स्थिति कहां है? बोले मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, वैभव में वो अभावग्रस्त दंभ करने लगता है। अभावग्रस्त, न ब्रह्म भाव है न भगवत भाव है, उसका नाटक होने लगता है। जो दीन होता है वो निराभिमानी होता है, अहंकार शून्य होता है, तो बड़े से बड़े पद, स्थिति उसके हृदय में ये कभी नहीं आता कि मैं ऐसी स्थिति वाला हूं, मेरे में ये गुण है, मैं ऐसा कर सकता हूं। जब तक ये है तब तक कोई स्थिति नहीं, और जहां ये गया तो स्थिति आ गई। अर्थात जब अहंकार करने योग्य स्थिति आती तो अहंकार नहीं रहता, और जब तक वो अहंकार करने योग्य स्थिति नहीं आती तब तक अहंकार रहता है। बात समझने की है। बड़े से बड़े पद, आंतरिक अध्यात्म उन्नति होने पर वो ऐसे रहता। जब हरिवंश महाप्रभु कह रहे को हम तुच्छा परम अधमा, जब हनुमान जी कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन, जब सबरी जी कह रहे हैं अधम ते अधम अधम तिनारी तिनमा में मति मंद अघारी, तो अपने लोग क्या है भाई? अपने लोग 2-4 महीने ठीक से चल लिए तो गर्व हो जाता है जितेंद्री, और बड़े संयमी हो, बहुत ऐसा, और वो तो ऐसा नहीं है। ये सब माया है, ये सब अज्ञान है, अभी ज्ञान नहीं हुआ। भगवत कृपा पात्र में दैन्यता बढ़ती, उसके अंदर ये आता ही नहीं कि मैं इस योग्य हूं, ऐसा नहीं आता है। और बहुत ऊंची योग्यता होती है, ये भगवान की कृपा से होती है। बड़ा आश्चर्य होता है जब महान भक्तों से एकदम दैन्य सरल, एकदम सरल, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, ऐसा उनका एकदम चित्त सरल हो जाता है। अहंकार रूपी कठोरता नहीं रहती है। भगवान बहुत प्यार करते हैं दैन्य को, पर ये दैन्यता बिना महापुरुषों के संग के नहीं आती। अभिमान का पूरा भूत उतरे बिना ये दैन्यता का प्रादुर्भाव नहीं होता। वर्ण का, जाति का, धन का, मान का, विद्या का, साधना का, स्वाध्याय का, बहुत तरह का ये भूत होता है अभिमान का। ये अभिमान कर्तापन, अहंकार स्वरूप में बैठा रहता है और दैन्यता का भी नाटक कर लेता है। ये अहंकार का भूत दैन्यता के भी नाटक कर लेता है। वो दंभ पूर्वक दूसरों के सामने दैन्य बना रहेगा, परंतु इसकी पहचान तब होगी जब तुम्हारा अपमान और निंदा हो और तुम दैन्य बने रहो। मैं ऐसा ही नीच अधम हूं, बहुत कृपा प्रभु, देखो गवाही भी मिल गया, पतित पावन दीन बंधु हम पे कृपा करो, मैं बहुत नीच हूं, तब दैन्यता मानी जाएगी। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगना चाहिए। बहुत अभिमान का फुलरा चढ़ रहा था, आज भगवान ने कृपा करके ये विष उतार दिया, अपमान करवा दिया, मानो भगवान ने अमृत दिया। नीचापमानम सुधा, सुधा माने अमृत। तो भैया ये अमृत कोई नहीं पीना चाहता, सम्मान रूपी विष सब पीना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान को अभिमान से द्वेष है तो लीला करेंगे। अब हमें तो पता नहीं, बाहर अगर कोई ठसक लेके, कोई अभिमान लेके, कोई पद का भाव लेके, तो हमें पता नहीं लाडली जो आपके साथ क्या लीला करेंगे। हाँ, हमारे सामने जहां तक होगा, हमारा जहां तक अधिकार है वहां तक दैन्य है, आपका पलकों से स्वागत होगा। लेकिन लाडली जो आपको कौन सा नता उतारना चाहती है वो तो श्री जी जाने। जो सदैव अपने में दैन्य भाव रखता है, बहुत ध्यान देना, उसकी उन्नति में देर नहीं लगती। बस बात ऐसा, तभी लोगों को आश्चर्य होता है ऐसा कैसे। गली में पड़ा हुआ एक लोहा सबके पैरों की ठोकर खा रहा था, पारसमणि ने कृपा करके स्पर्श कर दिया, सोना बन गया। बस पारसमणि छू गई, ये किसी ने नहीं देखा। लोहा सोना कैसे हो सकता है?
ये पारस मुनि। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अगर हमारा हृदय प्रभु के प्रति दैन्य होकर समर्पित हो जाए तो जो महापुरुषों की स्थिति क्षण में प्रकाशित कर दे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। देर हो रही है तो अहंकार के कारण हो रही, कोई अहम है, वो चाहे साधना कहीं क्यों न हो। हितजू महाराज कहते सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधना की जाती है साधनों का त्याग करने के लिए, अध्यात्म उन्नति होती कृपा से, गुरु कृपा से, हरि कृपा से, इसलिए अहंकार नहीं रहता भक्तों में। तस्या ज्ञान में साधन मित्ते के, इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। जैसे एक बार हितधाम में एक भगत जी आए थे, उनका प्रियालाल तो बहुत सुकुमार हैं, कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, तो हमारे जब भय का अवसर आता है तो हम नाम लिए कहीं कि इनकी उपासना कर सकते हैं। वहां से आइए, आप प्रियालाल को इतना ही देखते हो कि वो नील कमल लिए हैं, वो बंसी लिए हैं, बस इतना ही जान पाए हो अपने प्रभु को। अरे सुदर्शन चक्र प्यारी जू के चरण चिन्हों में है, अंकुश वज्र ध्वजा जो भगवान नारायण के हाथ में, श्री कृष्ण के कर कमल में, वो हमारी प्रियाजू के चरणों में है। तुम्हें क्या पता है, नील कमल घुमा रहे हैं तो बस, भोरी प्रियाजू है बस, गोरी प्रियाजू बस, इसके आगे नहीं जानते। जितनी भी आद्याशक्ति हैं सब इन्हीं के अंश से तो है, तुम्हें क्या पता। अरे अपने आराध्य देव का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके अधीन है, उनकी शक्ति को तुम नहीं जान पा रहे हैं। समस्त शक्तियों के केंद्र प्रियाजू के चरणारविंद हैं। जितनी आद्याशक्ति अंबा जगदम्बा है सब यही तो बनी हुई है, और कोई है क्या? तुम क्या जान पा रहे हो? कौन है? सब यही बनी हुई है, इन्हीं की अंश स्वरूपा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंश से सब अवतार और सब लोकपाल इन्हीं के अंश से बलशाली हुए हैं, ऐसे हमारी प्रियाजू के ही अंश से ये सब आद्याशक्ति है। तुम क्या समझते हो? जो श्री जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है, उसे रक्षा के लिए किसी और की तरफ देखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जरूरतें नहीं पड़ेगी रक्षा की। जहां राधा वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जहां कर कमल जोड़े खड़े हैं, वो दरबार है अलबेली सरकार का। तो यहां कह रहे हैं इतना तो ज्ञान होना चाहिए, तुम किसके उपासक हो? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटय भट्ट जमन की भय भंजन हरि सोए, भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कत, भगवत भक्त विचार वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। ए भूल क्यों रहा, ये वही हरि हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जय सीत हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, आज सखी बन में जो बने प्रभु नाचत हैं ब्रजमंडन। ये जो वृंदावन में नृत्य करते हुए बिहारी जो दिखाई दे रहे हैं, भूल मत करना कि केवल बंसी वाला ही है। जहां कामना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती है बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे। वो फेंट में बंसी है, वो बड़े बड़े अगासुर बकासुर सब फाड़ के फेंक दिए ठाकुर जी ने। 6 दिन के हैं महाराज, देवता भी कांपते हैं जिसके बल से उस पूतना को चिल्ला चिल्ला करके प्राण त्याग दिए, केवल दुग्ध पान करने में। समझो ये कौन है? 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस 18 किलोमीटर क्या शरीर। बाल गोविंद ने ऐसी महाशक्तिशाली पूतना को 6वें दिन परम पद में पहुंचा दिया। ये बंसी वाले केवल देखने में भोरे दिखाई देते हैं, कालिया को नाच नाच करके सारा अहंकार चूर कर दिया। जिस जल की परछाई केवल पड़े तो पक्षी गिरकर मर जाए, ऐसा जहरीला जल उसमें कूद करके, हाँ, दावानल में जलते हुए अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए पूरी अग्नि को पी गए। महाराज भूलो मत, ये कौन है? बोले अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी हैं। तो प्रियाजू कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी के हृदय का आनंद आह्लाद प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी। तो ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। गोपीजन प्रभु को अपना प्राण प्यारा प्रीतम, लेकिन साथ में इतना भी ज्ञान है कि न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नाम अंतरात्म। आप केवल यशोदानंदन ही नहीं, समस्त देहधारियों की आत्मा है। तो भक्त को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मैं जिनकी आराधना कर रहा हूं है कौन? सबके महेश्वर, सबके आधार, सबके स्वामी,
सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले और सबका संहार करने वाले मायापति, आज अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, सगुण, साकार, ये सब मेरे प्रभु ही हैं, मेरे प्रभु हैं। इतना ज्ञान तो होना चाहिए। श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मेरे प्रभु से। अगर इतना ज्ञान नहीं होगा तो तुम भटक जाओगे। अरे अभी कैसे उसका हम वर्णन करें, जो अस्त्र शस्त्रों से काम नहीं चलता वो मुस्कुराहट से चल जाता है। हमारे प्रभु श्री लाल जो महाराज, लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी, मनसी जो मरण हरन हाथ, कोई अस्त्र है जो कामदेव को नष्ट कर सके? मुस्कुराहट से करोड़ों काम को मूर्छित कर दे। ये नंदनंदन है, ये लाल जो महाराज है। वैसे लाल जो महाराज को जो अपनी मुस्कुराहट से वो प्रिया जो है, वेणु कलान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो। कैसे हुआ? यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। कहा सोच रहे हो कि कौन सा अस्त्र शस्त्र चाहिए? वैसे तो इनके चरणारविंद में 19 चरण चिन्ह, इनके 19 चरण चिन्ह इनके सब भक्तों के लिए ही तो है। अपने आराध्य देव का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अन्य कोई नहीं। फिर समझ लीजिए, अपने जो आराध्य देव हैं, सबके स्वामी, सबके आधार, सर्व महेश्वर, जगत को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, माया के पति, आज अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सगुण, साकार, सब कुछ हमारे ही प्रभु बने हैं। यदि इतना ज्ञान नहीं होगा तो भटक जाओगे, निष्ठा से गिर जाओगे। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। पानी से चिकना करो, कितनी देर टिकेगा? नहीं टिकेगा, सूख जाएगा। कह रहे हैं कि यदि आपने अपने आराध्य देव को यह नहीं जाना जो अभी वर्णन किया गया, तो कोई जब महिमा किसी और रूप की वर्णन करेगा तो तुम्हें लगेगा कि हमारे प्रियालाल तो बड़े भोरे हैं। नहीं, बिना ज्ञान की प्रीति नहीं होती, और यह ज्ञान सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। और बिना प्रीति के दृढ़ आसक्ति नहीं होती, यही दृढ़ आसक्ति का नाम भक्ति है। अगर हमारे हृदय में अपने आराध्य देव का नाम चल रहा है, आराध्य देव के हम आश्रित हैं, अब हमें और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ज्ञान हो जाएगा। आप सच्ची मान लीजिए, जो पढ़ करके ज्ञान होता है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। जैसे कोई राजा है, हम उसके राज वैभव को बहुत पढ़ लें, लेकिन हम राजा तो नहीं बन जाएंगे, या हम राजा से मिलने का सुख तो नहीं प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, जैसे हम बहुत सुंदर पकवान का जितना बनाने का हिसाब है वो हम पढ़ ले, दूसरे को सुना ले, तो हमारी पकवान का स्वाद तो नहीं मिल जाएगा ना, पेट तो नहीं भर जाएगा ना। ऐसे ही ज्ञान केवल पढ़ लेने से या ज्ञान केवल सुना लेने से स्वराज सिंहासन अर्थात बोध हो जाना असंभव है। हमारी जो जन्म जन्म की भूख है सुख की, आनंद की, वो केवल पढ़ने से नहीं हो जाएगी। जैसे किसी को राजा बनना है तो पहले प्रजा को अधीन करना होगा प्रीति के द्वारा, और शत्रुओं को अधीन करना होगा बल के द्वारा, तब वो जाकर के राज पदवी को प्राप्त होगा। जैसे किसी को भूख मिटानी है तो अच्छी तरह से किसी बड़े रसोइया का संग करके उसके बनाने की प्रक्रिया सीखकर बनाए और पाए, तब उसका स्वाद चखे। ऐसे ही सदगुरु का आश्रय लेकर भगवदानंद कैसे प्राप्त होता है, उनके द्वारा दी हुई उपासना रूपी प्रक्रिया से जब हम अपने हृदय को निर्मल करते हैं, प्रभु में एकाग्र करते हैं, तब हमें भगवदानंद का स्वाद मिलता है।